आओ चलो क्लास 9 साइंस में लेसन नंबर 8 और पेज नंबर आपका 118 का आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। बहुत बढ़िया सर समझेंगे, चित्र बना करके हम आपको समझा रहे हैं। खूब सुंदर आप इसको जानने का कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा क्वेश्चन इसमें कितना दिया गया देख लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन 1 2 3 4 इतना हमको हल करना है। आओ सुनो पढ़ो, खाली बात करते हो। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसे होती है। एक समान गति और असमान गति के समय दूरी ग्राफ आपको खींचना है। अरे आप पढ़ेंगे एक समान गति में एकदम सीधा जाएगा, मान या जाएगा तो एकदम सरल रेखा में जाएगा। सुनो पहले बता दें, पहले उत्तर में लिखो कि एक समान गति के लिए वो 118 प्रश्न। एक समान गति जानते हैं ना, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी पे एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। सरल रेखा में प्राप्त होता है। अब देखो क्या खींचोगे इसको। नीचे तुम लिख लेना समय, नीचे क्या लिखना समय, ऐसा लिख लेना दूरी, ग्राफ एकदम सीधा जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सरल रेखा। ये नंबर करो, तथा लिख लेना तथा। अब असमान गति, असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र में प्राप्त होगा। एक वक्र में प्राप्त होता है। माने इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो फिर नीचे समय रही या दूरी रही, लेकिन अब यह समान गति बात है ना, देखो आपको वक्र मिल जाएगा। ये आपका पहला का उत्तर होगा। कहानी कि एक समान गति के लिए सीधा रेखा में मिलेगा और समान गति के लिए एक वक्र में मिलेगा। लेकिन अपराध आओ दूसरा का उत्तर क्यों समझे ना। एक समान गति से जब जानते हो जब कोई समान समय में समान दूरी तय करता है, और समान गति भी जानते हो कि जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। बना लिए भैया, जल्दी बाद में लिखो, जल्दी बनाओ। अब लिख लो दूसरा किताब। किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं। भाई समझ तो लो यहाँ। और वस्तु क्या होता है ना, उसका दूरी समय ग्राफ एक सच का क्या है समांतर। हम पहले बनाए कबो न ग्राफ खींचना तो हमेशा एक सच पर समय लिखा जाता है। हमेशा एक सच पर क्या लिखा जाता है समय। आज याद कर लो, चाहे चाल खींचोगे तो वही समय रही है चाल, और दूरी समय में खींचोगे तो समय है या दूरी। हमेशा वाई एच पर दूरी रहता है। तो ये दूरी दिखा क्या दिखा देना दूरी। ठीक है। तो मैं अब जानते हो क्या कहता है, ये ग्राफ हैंग जाता है सीधा। तो तू बताओ ये ग्राफ सीधा जाता तो तू बताओ अगर समय 0 सेकेंड बा तब मान लो 2 पर बा, 1 बा तब 2 पर बा, 2 बा तब 2 पर बा। कहाँ तो माने
जब इस तरीके से ग्राफ अगर दिखाई दे तो इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। चुपचाप भैया तू खड़ा रहो, 10 मिनट बाद भी देखिए खड़ा बड़ा, 20 मिनट बाद जब आएगा मतलब है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। लिख लो ग्राफ बनाएंगे सर। लिखो जब ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन आइए एक सच है, देख रहे हैं ना, इसके समांतर आप कहेंगे रेखा, एक सच के समांतर है। तो जब एक सच के समांतर है ना तो इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। समय के साथ में कोई मान लगे एकदम सीधा तो हो जाए, खड़ा बड़ा चुपचाप, 10 बजे ही जरानी, 12 बजे ही जरानी, 2 बजे ही जबानी, तो का हमनी के समय के साथ हमनी की स्थिति में परिवर्तन नहीं। जहाँ मैं रहता हूँ समझो, लिखा गया। काफी संडे का भोला तुम्हारा जांच होगा। आओ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। थ्री का उत्तर देखो, तीसरा नंबर कह रहा है, सुनो ध्यान से, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो। चाल कह रहा है ना जी सर। समय की बात है। देखा अब एक जब फिगर नहीं बनो तो एगो एक सच रही हो, एगो वाई अक्ष रही तो एक सच पर क्या रहेगा समय, वाई अक्ष पर चाल, इनमें चाल डाला बा, इनमें क्या दिया है चाल, समय दे दिया चाल, और जो ग्राफ है एक सच के समांतर है। समझ रहे हो, एक सच के क्या है समांतर, ऐसे आप प्राप्त तो क्या कहोगे। तो इसमें समय के साथ चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, देख रहे हो चाल में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, माने एक समान चाल से चल रहा है। ये जब 10 के रफ्तार से चला था, ये जब माने कहीं भी ले रहे थे 10 एकदम सीधा जाए तो 10 के रफ्तार से। तो लिख लो इस ग्राफ से ये और क्वेश्चन है, स्पष्ट हो रहा है कि समय के साथ चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः यह एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। एकदम ही जान के कि एक सच पर क्या लिखा जाता है टाइम, और वाई अक्ष पर चाल होगा तो चाल, और दूरी होगा तो दूरी लिखा जाता है। समझ में आया ना जी, समझ तो उतना पढ़ी नहीं इसीलिए। अच्छा चलो लिख लो, आ जाएगा धीरे धीरे। और था वेग समय ग्राफ में समय है, वेग है, तो नीचे में क्या नापते हैं, नीचे के समय में समय ही नापते हैं। देख लो कि इस ग्राफ में दूरी होगा तो दूरी लिखे, इस ग्राफ में नीचे के क्षेत्र में समय
और दूरी मापते हैं। समय और क्या नापते हैं?